हेलो एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं जेनजीज के बारे में। वो लोग जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा होते हैं उन्हें जेनजीज कहा जाता है। ये एक ऐसी जनरेशन है जिन्होंने बहुत सारे फील्ड में अपने ही तौर तरीके से बदलाव लाए हैं। जैसे वर्क प्लेस में इन्हें एकदम बंध के रहना नहीं पसंद है, दे लाइक फ्लेक्सिबिलिटी। या अगर हम क्लोथिंग ट्रेंड्स की बात करें तो उसमें भी दे हैव देयर ओन नीश जिसमें वो अपने तरीके से तैयार होते हैं। इसी तरह से इनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस में भी सिग्निफिकेंट चेंज है प्रीवियस जनरेशन्स के कंपैरिजन में। और एक ऐसा ही ट्रेंड या एक ऐसा ही चेंज अल्कोहल इंडस्ट्री को लेकर भी देखने को मिला है, जिसमें जेंजीज अल्कोहल से दूर हो रहे हैं। पर इसका रीजन हेल्थ नहीं है, द रीजन इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। और ये जो ट्रेंड है जिसमें अल्कोहल सेल्स डिक्लाइन हो रहे हैं और जेंजी अल्कोहल सेल्स यंगर जनरेशन में डिक्लाइन हो रहे हैं, इसका कारण जेंजीज की दूसरी तरीके की एक्टिविटीज हैं जिसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत है। जो ट्रेंड है ये ग्लोबली विटनेस किया गया है इंक्लूडिंग इंडिया। पर हम बात कर लेते हैं पहले वो इंस्टीट्यूट की जिसकी स्टडी से ये ट्रेंड्स हाईलाइट हुए हैं। इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो यूएस की एक बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म। बड़ा सा नाम है इसीलिए मुझे थोड़ा देखकर बोलना पड़ गया। तो ये जो इंस्टीट्यूट है उसकी फाइंडिंग्स के हिसाब से अल्कोहल का सेवन तो बढ़ गया है। मतलब अगर आप टोटल अल्कोहल सेल्स देखें यूएस में तो उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। पर ये जो इंक्रीज है वो यंगर जनरेशन की वजह से नहीं है। मतलब अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन देखें तो उसमें बढ़ती हुई चीजें ही दिखेंगी आपको। पर यंगर जनरेशन के कारण ये बढ़ती हुई चीज नहीं है। मतलब जो एग्जिस्टिंगली प्रीवियस जनरेशन हैं जो पीती आ रही हैं वो ज्यादा कंज्यूम कर रही हैं। तो इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। दूसरा एक और सर्वे है, गैलप सर्वे, वो भी यही हाईलाइट करता है कि शायद अल्कोहल सेल्स जो है वो पीक कर चुकी है और अब हम डिक्लाइन ही देखेंगे। मतलब अब अल्कोहल सेल्स यंगर जनरेशन में डिक्लाइन ही की तरफ ही जाएंगी। अब इसके कारण जो है, एज आई सेड इन माय इंट्रोडक्शन एज वेल, कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हमें पता है कि हेल्थ अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज होता है, बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं। ये सारे कारण एक एस्पेक्ट है, पर द स्टोरी इज मच बिगर देन दैट। इतना सिंपल कारण नहीं है। और एक और चीज मैं यहाँ पर ही आपके मन में डालना चाहूंगी कि जो कारण है वो शायद अपने आप में कंसर्न भी हो सकते हैं। इतना सिंपल सा रीजन नहीं है कि ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है कि अल्कोहल अब कब कंज्यूम कर रही है यंगर जनरेशन, पर इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। ओके, तो हमने ट्रेंड्स की तो बात कर ली, पर अब हम कुछ रीजन बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो जो अल्कोहल को लेकर हमारी सोशल अंडरस्टैंडिंग थी कि अल्कोहल क्या होता है, क्या सिग्निफाई करता है, तो अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज में माने तो अल्कोहल जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट करती है। मतलब आप बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान हो या आप अब बड़े हो गए हो तो आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हो। ये बात शायद आपको हजम ना हो, तो वाइन जो है वो पॉश्ड लोग या फिर बहुत ही प्रीमियम लोग कंज्यूम करते थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब बहुत सारे उसके चीप वेरिएंट्स भी आ गए हैं। तो बहुत ही पॉश लोग और बहुत ही प्रीमियम लोग वाइन का कंजम्पशन किया करते थे और इसीलिए इट रिफ्लेक्टेड एज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी और सोफिस्टिकेशन। पर अब ये बदल गया है। अब अल्कोहल का ये वाला सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अल्कोहल जो है उसका कंजम्पशन को लेके मैच्योरिटी दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। आपको मैच्योर लगने के लिए और भी चीजें अवेलेबल हैं। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा टूरिज्म पे जाते हैं, जो लोग घूमते फिरते रहते हैं, वो भी जेंजीज के उसमें मैच्योर और कूल है। तो इसीलिए सोफिस्टिकेशन दिखाने के लिए आपको अल्कोहल पीने की जरूरत नहीं है। सोशल रेपुटेशन जो है अल्कोहल का वो बदल गया है। अब इट इज नो लॉन्गर अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। हेल्थ रिस्क तो ठीक है, जेंजीज आर मोर अवेयर ऑफ इट और उनको अपनी हेल्दी चॉइसेस पे वो ज्यादा इंक्लाइंड है, इसीलिए एक एस्पेक्ट अल्कोहल कंजम्पशन रिडक्शन का ये भी है। बट द स्टोरी इज नॉट जस्ट दैट। अल्कोहल जो है वो सोशल ड्रग है। सोशल ड्रग मतलब जैसे 5-6 लोग मिलते हैं अगर, तो फिर वो कैसे हैंग आउट करते हैं तो उसमें वो अल्कोहल को इन्वॉल्व कर लेते हैं। पर जेंजीज अब इतना फ्रीक्वेंटली मिलते ही नहीं है। ये वो जनरेशन है जो अपना बहुत सारा समय स्क्रीन के सामने ही बिताती है।
स्टैटिस्टिकली अगर बात करें तो अब जेंजीज, पहले लोग जो हैं एक महीने में 30 घंटे अपने फ्रेंड्स से मिला करते थे, अब ये टाइम रिड्यूस होके 10 आवर्स हो गया है। अभी जो टाइम रिडक्शन है उसी की वजह से यू रियलाइज कि अब लोग कम मिल रहे हैं तो अल्कोहल का कंजम्पशन भी कम होगा, क्योंकि अल्कोहल एक सोशल ड्रग है, जब लोग मिलते हैं देन दे कंज्यूम। तो अब अधिकतर अगर वीडियो गेम्स और स्क्रीन्स पे टाइम जाएगा तो फिर ये इसका कंजम्पशन नेचुरली डिक्लाइन होगा। तो दीज आर सम सोशल एस्पेक्ट जो अल्कोहल के कंटेक्स्ट में चेंज हो गए। जैसे अब अल्कोहल जो है वो साइन ऑफ मैच्योरिटी या सोफिस्टिकेशन नहीं रह गया, या अल्कोहल जो है अब सोशलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता था, पर अब लोग जो है वो डिजिटली सोशलाइज करते हैं, आपस में बातचीत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं। तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर भी कम हो गया है। बट देयर इज अ कैच। कैच ये है कि अल्कोहल का सोशल रेपुटेशन तो चेंज हो गया, पर द स्टोरी इज नॉट दैट सिंपल। और जो मैंने कंसर्न हाईलाइट किया कि शायद अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो कम होना अपने आप में इतनी सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप एक नशा अगर छोड़ रहे हैं तो शायद आप दूसरे नशे की तरफ जा रहे हैं। वो सब के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिसपे फ्लैट 60% का ऑफ चल रहा है। ये डिस्काउंट कल तक खत्म हो जाएगा, इसीलिए आप इसे आज ही अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 60% ऑफ के साथ हम आपको 12 मंथ्स का एक्सटेंशन भी देते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसमें अनअकैडमी पे अवेलेबल जितने भी कोर्सेज GS CSAT के हैं वो आपको सिर्फ ₹1 में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। ये ऑफर 25 में यानी कि प्रीलिम्स तक की है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। पर ये हमेशा मैं आपको कॉशन के साथ ही बोलूंगी कि ये जो टाइम है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो अगर आपको जरूरत लगती है कुछ वैल्यू एडिशन करने की तो ही आप देखिए, वरना अपना समय रिवीजन में ही डेडिकेट करिए। तो रिवीजन के लिए भी जो क्रैश कोर्सेज है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों ये कंसर्न है। तो अब अगर जेनजीज अल्कोहल का कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो उसी के बदले में मैरिजुआना या फिर जिसे हम गांजा कहते हैं उसका कंजम्पशन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देखिए, यूएस की अगर हम बात करें तो उसमें मैरिजुआना जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में लीगल है। इजीली अवेलेबल होने के कारण यंग जनरेशन इसकी तरफ भी रुझान रख रही है। इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम बात करेंगे। तो ये अपने आप में एक ऐसा इमर्जिंग ट्रेंड है जो देखने को मिल रहा है कि एक एडिक्शन से हटके वो दूसरे एडिक्शन की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करें तो दूसरा और एडिक्शन जो अल्कोहल को रिप्लेस कर रहा है वो है स्क्रीन टाइम। जो स्क्रीन टाइम है वो अपने आप में कंसर्न है, क्योंकि उसकी वजह से लोग सोशलाइज नहीं करते, लोग बात नहीं करते एक दूसरे से, जिसके कारण मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। आइसोलेट होते हैं, अलग हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इस तरह की चीजें भी अपने आप में एक कंसर्न दिख रही हैं। इन पर्सन टाइम जो है वो कम हो गया है, ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया है। और तीसरा जो मेजर कंसर्न है वो ये है, कुछ स्टडीज ने ऐसा भी बोला कि अल्कोहल कंजम्पशन ठीक है कम हो गया है, समझ में आ रहा है, पर आपको ये बात भी नोटिस करनी होगी कि जो जेनजी वाली जनरेशन है ये वर्कफोर्स में रिसेंटली ही आए हैं, तो इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये खर्च करें अल्कोहल पे, वो ब्रोक है। अब ये जो अगर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी इनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जाएगी और इसी तरह से अल्कोहल का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। तो दिस कुड बी अस सेलिब्रेटिंग टू अर्ली। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत जल्दी बता रहे हैं कि अरे अल्कोहल से दूर जा रही है हमारी जनरेशन। तो पीपल और एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि उनके पास अभी पैसे नहीं है, पैसे आने दीजिए, अपने आप ही अल्कोहल का कंजम्पशन हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये उस बात को चैलेंज करते हैं कि जो अल्कोहल का कंजम्पशन है वो पीक कर गया 2000 में, अब इसका डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा। दे चैलेंज दिस नरेटिव। लेट्स सी, टाइम ही बता रहा वो तो। अब बात करते हैं, ये तो हमारे ग्लोबल पैटर्न्स की बात हुई, अब बात करते हैं इंडिया में स्पेसिफिकली इसको लेके क्या ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा रहा है। हमारे जो जेनजीज हैं उनमें अल्कोहल कंजम्पशन को लेकर क्या पैटर्न्स हैं। सी, तो जो पैटर्न है वो ग्लोबली जो पैटर्न चल रहा है उससे इतना डिफरेंट नहीं है। हमारे जो जेनजीज हैं अगेन वो अल्कोहल से दूर जा रहे हैं। अल्कोहल से दूर जा रहे हैं क्यों? उनका रीजन है कि वो हेल्दी चॉइसेस या लो कैलोरी वाला फूड कंज्यूम करते हैं। हमारे यहाँ पर जो जेनजीज हैं वो हेल्दी चॉइसेस और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस
पर शिफ्ट हो रहे हैं, और इसका रीजन हेल्थ है। एक और जो चीज है वो ऐसी है कि हमारे यहाँ पे अल्कोहल सेल्स में अधिकतर सेल्स हम प्रीमियम ब्रांड्स में देख रहे हैं। मतलब इसका भी ये मतलब है कि क्योंकि अब इनकम बढ़ गई है, मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम अब हाथ में ज्यादा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इस वजह से इसके कारण प्रीमियम और क्राफ्ट सेगमेंट्स जो हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब वो वाले अल्कोहल प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं। तो ये कुछ ट्रेंड्स है, हमारे जेनजीज जो हैं वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे मैरिजुआना कंजम्पशन को लेके क्या पैटर्न है, उसके एनालिसिस इतना कॉन्क्रीटली ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर सर्टन स्टडीज जिससे हमें समझ में आएगा। ऑल एंड ऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि ग्लोबली जो पैटर्न है कि अल्कोहल कंजम्पशन में जेनजीज इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इट इज करेक्ट। और प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में जेनजीज अब कम कंज्यूम करते हैं। प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो जेनजीज में कम है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और इंडिया इज इन लाइन विद एवरीथिंग एवरी अदर कंट्री, जो ग्लोबल ट्रेंड है उसके साथ ही हम चल रहे हैं। सबके रीजन जो है वो इतने सिंपल नहीं है। ये जेनजी जनरेशन जो है इनके बीच इनके में अल्कोहल कंजम्पशन का जो डिक्लाइन है उसका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रीजन नहीं है। अल्कोहल का कंजम्पशन डिक्लाइन हो रहा है तो दूसरे ड्रग एडिक्शंस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन एडिशन टू स्क्रीन टाइम जो है वो भी ज्यादा हो रहा है। अब इसमें भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस इंक्लूडेड है। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।